मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। ये ज़ियारत हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फज़लुल्लाह बलोच। गुड मॉर्निंग बगदाद। आज हम बगदाद की सैर करेंगे। ज़िंदगी में एक दिली ख्वाहिश थी कि बगदाद की सैर की जाए, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री से माला माल शहर है। तो अभी मैं होटल से ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ। तो अभी मेरी रवानगी है हज़रत सलमान फ़ारसी और दो असहाबी सगोरे मज़ार की तरफ, और उसके साथ वहाँ पे तख्ते किसरा है। तो चले आपको भी घुमाते हैं। ये हज़रत सलमान फ़ारसी के एतराफ़ की तरफ जा रहे हैं अभी। ये ज़ायरीन की बस यहाँ पे आई हुई है। ये ज़ियारत भी अभी ज़र तकमील है। इसकी सहन का काम हो रहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी और जो दो असहाब सगोरे थे, ये उनके गुंबस। ये ज़ियारत हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। ये उसकी कब्र मुबारक है। ये मज़ार हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। ये मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, जिसने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आँखों से देखा होगा। कितने खुशनसीब असहाबी थे। और ये मज़ार कही जाती है हज़रत ताहिर बिन इमाम अबुल बाक़िर रहमतुल्लाह अलैहि। यह भी हम हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार पे जा रहे हैं। السلام عليكم. हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो मनाज़िर है जब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को और दूसरा सहाबी सगोर को निकाला गया था। गालबन ये तस्वीर उस टाइम की है। 1932 में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और अब्दुल्ला बिन जाबिर, जो कि दजला के किनारे उस वक्त के करीब थे, जिसकी वजह से उनकी कब्र पानी में आने की वजह से वो ख्वाब में वक्त के बादशाह को आए। उसके बाद ये तस्वीर खींची गई जब उनकी जिस्म निकाला गया ज़मीन से, जो कि बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा था, और यहाँ आके हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मकबर में दफनाया गया। यहाँ इस फोटो में आप देखेंगे कि आपको जो फौजी नज़र आ रहे हैं वो अंग्रेज़ भी नज़र आ रहे हैं साथ में, और पीछे कसरा का महल नज़र आ रहा है आपको। 1931 की बात है।
82 یہ ان روزوں کے ساتھ یہ اطراف میں مسجد بنی ہوئی ہے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے. في قلبكم صدق الكلام في قلبكم صدق الكلام. عاد رب السماء